नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और केवीएस रिटन एग्ज़ाम हमारा हो चुका है और उसके बाद अब हम लोग इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए हैं। इंटरव्यू में आप लोगों के मन में बड़े प्रश्न उठ रहे हैं कि सर इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी क्रम में ये वीडियो है। इसमें हम देखेंगे केवीएस पीआरटी इंटरव्यू में जो है किस तरह से हमारा जो इंटरव्यू है वो किन पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद केवी टीजीटी का इंटरव्यू कैसे होगा और किन पार्ट्स में डिवाइड होगा। और उसके बाद हम देखेंगे केवी पीजीटी का इंटरव्यू कैसे होगा और किन पार्ट्स में डिवाइड होगा और क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये जो है केवी पीजीटी टीजीटी या फिर आपका पीआरटी जो भी हो आपका इंटरव्यू, सबके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि हमने जो इंटरव्यू का सेक्शन है हमारा उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि किस पार्ट्स में इंटरव्यू होगा और उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे हमारे केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की। ये इंटरव्यू आपका 4 पार्ट में होगा। पार्ट 1, पार्ट 2 हमारा टीचिंग डेमो होगा और फिर पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ठीक है। तो पहले बात करेंगे पार्ट 1 की। देखिए पार्ट 1 में क्या होगा, सबसे पहले जब आप अपने कक्ष में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके बायोडाटा के बेस पर होंगे, ठीक है। आपका जो भी एक बायोडाटा आप लेकर जाएंगे जो केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको उपलब्ध कराएगा, जिसकी मैंने वीडियो अपने चैनल पर बना रखी है। आप देखिएगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन किस प्रारूप में आपसे बायोडाटा मांगता है। तो आपके बायोडाटा के ऊपर क्वेश्चन होंगे कि भाई आपका नाम ऐसा क्यों है, या फिर आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, या फिर क्या है। आपके बायोडाटा से जो भी क्वेश्चन होंगे बन रहे होंगे वो सबके लिए अलग अलग होंगे, सबके लिए भिन्न होंगे। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन होगा पार्ट 1 में वो आपके हॉबीज़ के ऊपर होगा, मतलब आपकी रुचि किन चीज़ों में है, क्यों आप टीचिंग सेक्टर में आना चाहते हो, क्या आपकी रुचियां हैं, क्या मतलब आपको करना पसंद है, क्या आप खाली समय में करते हो। ये जनरल क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन उन्हें मालूम होगी कि आपने जो ग्रेजुएशन है वो इस सब्जेक्ट से कर रखा है या पीजी आपने इस सब्जेक्ट से कर रखा है। तो उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल से, जैसे कि आपने पीजी इसी सब्जेक्ट में क्यों किया, या आपको इस सब्जेक्ट में क्यों नहीं किया, या आप इस लाइन में क्यों नहीं गए, या आपने बीटेक कर रखा है तो आप टीचिंग लाइन में क्यों करना चाह रहे हो, आपने तो एमबीए कर रखा है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ, ठीक है। और ये जनरल इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं। फिर देखते हैं हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट। लाइफ टाइम अचीवमेंट में क्या होगा, जैसे कि आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, जैसे आपने डांस में आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में होंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता में होंगे, तो उनके बारे में कुछ पूछेंगे आपसे कि ये आपने कब पार्टिसिपेट किया था, क्या क्या इसमें होता है, अच्छा इस प्रतियोगिता में आपने किया है, ये आपको अवार्ड मिला, इसमें क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से वो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कुछ, ठीक है। और कुछ जनरल क्वेश्चन है, सम जनरल क्वेश्चन डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है उसमें मैंने 33 क्वेश्चन बताए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, आप टीचर बन के केवीएस में ही क्यों आना चाहते हो, आप टीचर बनोगे तो फिर क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे, कि अगर आपकी पोस्टिंग दूसरे ज़िले में या कहीं दूर नॉर्थ ईस्ट में साउथ में कर दी जाए तो आप क्या करोगे। तो इस तरीके के जो 33 क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में ज़रूर पूछे जाते हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो मेरी वीडियो है, वो मैंने इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 हमारा जो होगा वो आपके बायोडाटा पर बेस्ड होगा, आपके जीवन पर बेस्ड होगा, आपकी लाइफ स्टाइल पर बेस्ड होगा, जो सबके लिए अलग अलग होगी, ठीक है। तो पार्ट 1 आपका इस तरह से बेस्ड होगा। और इसके बाद क्या होगा, जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा और वो आपके पार्ट 1 के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इन तरीके से इन पर बात कर लेंगे आपसे। फिर उसके बाद वो आपसे कहेंगे अच्छा ठीक है आप एक टीचिंग का डेमो देना चाहेंगे, क्या आप टीचिंग का डेमो देंगे। तो पार्ट 2 में आपका जो होगा बस यहाँ पर इंटरव्यू रोक दिया जाएगा और आपसे टीचिंग डेमो के लिए बोला जाएगा कि ठीक है अब आप ये लीजिए चौक और वो बोर्ड है, वहाँ पर आप ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक पढ़ा कर दिखाइए या ये पोएम पढ़ा कर दिखाइए। तो पार्ट 2 आपका टीचिंग डेमो पर होगा, जिसमें से आपसे वो ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़वा कर दिखेंगे, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ये अच्छा हुआ है, पार्ट 1 अच्छा हुआ है, पार्ट 2 अच्छा हुआ है, तभी आप जो है आगे जाओगे, तभी आप आगे जाओगे पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए। वरना क्या होगा, वरना आपसे वो कह देंगे ठीक है आपका इंटरव्यू ओवर हो गया, अब आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका टीचिंग डेमो अच्छा नहीं हुआ या फिर आपका पार्ट 1 में जो क्वेश्चन है आप उन्हीं पर अटक रहे हो, आप अपना बायोडाटा ही नहीं दे पा रहे हो, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हो, तो इंटरव्यू आपका यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। वो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में आपको नहीं लेके जाएंगे।
लेकिन अगर आपका ये पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से हुआ है तो उसके बाद पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 में क्या करेंगे, देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, आपको इनकी बुक्स पढ़नी है एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 की, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 आपको प्राइमरी का अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पार्ट 3 के लिए आप तैयार रखिएगा। क्लास 1 to 5 की आपको बुक्स पढ़नी है। अच्छा, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। ऑल सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट हमारे होते हैं। क्लास 1 और 2 में ईवीएस नहीं होती, वो केवल 3 ही सब्जेक्ट रहते हैं 1 और 2 तक, और 3 to 5 4 सब्जेक्ट ये रहते हैं। मैंने बताया भी है, आपको बुक्स भी दिखाई हैं, वो दूसरी वीडियो है मेरी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है KVS PRT इंटरव्यू पर, तो जो KVS PRT इंटरव्यू पर जो मेरी बुक है, वो प्ले लिस्ट है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर पूछेगा क्या। तो देखिए यहाँ पर पाठ और लेखक आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे, रिटन एग्ज़ाम में। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि पाठ की समरी क्या है, इस चैप्टर में क्या समरी है, इसका क्या सारांश निकलता है। एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर बच्चा हमसे क्या सीखेगा, इस पार्ट में क्या सिखाया गया है, ठीक है। और या फिर वो पूछ लेंगे कि कोई कविता ये है, ये वाली कविता कक्कू वाली कविता है, ये करके दिखाइए, या फिर ये कविता है ये करके दिखाइए, ये किस बुक में है, या किस क्लास की कविता है ये। इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आपके एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो पार्ट 3 आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। इसमें आपको क्लास 1 to 5 तक तैयार करके जाना है हर तरीके से, ठीक है। चाहे वो आपकी मैथ्स हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, तो आपको ध्यान रखना है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, इंग्लिश की एक पोएम और हिंदी की एक पोएम, हिंदी और इंग्लिश की एक पोएम आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है वो आपसे इसके लिए सुनाने के लिए या पढ़ने के लिए बोल दें, या टीचिंग डेमो में बोल दें कि एक पोएम का डेमो करके दिखाइए। तो अगर आपका पार्ट 3 बहुत अच्छे से हुआ है, पार्ट 1 और 2 अच्छे से हुआ है, तो उसके बाद आपका टीचिंग डेमो होगा, मतलब ये पार्ट 3 और पार्ट 4 में भी आपको जाने का मौका मिलेगा। वरना आपका इंटरव्यू यहीं से ख़त्म हो जाएगा और वो आपसे कह देंगे ठीक है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, अब आप जा सकते हो टीचिंग डेमो के बाद। पार्ट 3 में अब ये हमने देख लिया कि हमारा जो सारा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, हमें एनसीईआरटी तैयार करना है। पार्ट 4 आते हैं, अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा है तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट 4 में क्या आपको तैयार करना है, देखिए NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़रूर प्रश्न आपके इंटरव्यू में होंगे। NEP अगर आप पढ़कर जाइएगा, मैं शॉर्ट में NEP में क्या पढ़ना है वो उसकी मैं वीडियो बना दूंगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देने का भी और KVS में इंटरव्यू लेने का भी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सम एब्रीविएशन अबाउट NEP, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है NEP की, जैसे NCERT क्या है, NCF क्या है, और इस तरीके से जो क्वेश्चन है कि ECCE क्या है, ठीक है, या फिर हम मूल्यांकन कैसे करेंगे बच्चों का। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें क्वेश्चन हैं जो वो पूछे जा सकते हैं। फिर आएगा आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन होंगे कि क्लास में, देखिए क्लासरूम मैनेजमेंट करना प्राइमरी के लिए अलग चुनौती है, TGT के लिए अलग है, और PGT के लिए अलग एक चुनौती है, ठीक है। तो क्योंकि इन तीनों में बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं, तो इनकी क्लास को मैनेज करना भी अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि क्लास 1 to 5 में प्राइमरी का बच्चा जो है बहुत शोर करते हैं, ठीक है, बच्चा बहुत शोर कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो क्या करेंगे आप क्लास में घुसते ही, मतलब बच्चे शोर कर रहे हैं, क्या आप उन्हें घुसते ही पीटने लगेंगे, मारने लगेंगे, या फिर ये करेंगे कि किसी एक बच्चे को पीट दो, बाकी सारे बच्चे शांत हो जाएंगे। तो कैसे आप मैनेज करोगे अपनी क्लास को, कि वो कई सारी सिचुएशंस आपको देंगे, उसमें आपसे पूछेंगे। तो इस चीज़ का, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा प्राइमरी टीचर्स विशेषकर, कि हो सकता है वो आपको गुस्सा दिलाने का प्रयास करें, मतलब आपसे पूछें कि आपको गुस्सा नहीं होना है किसी भी कंडीशन में, आपको अपने मतलब जो है पैनिक नहीं होना है और ऐसा बिहेव नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, प्राइमरी में बच्चे आपको गुस्सा दिलाने का प्रयास करते हैं, वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे, शोर बहुत मचाएंगे, छोटी छोटी शिकायतें आपके पास से लेके आएंगे, सर इन्होंने मेरी पेंसिल ले ली, सर इन्होंने मेरी इरेज़र ले ली, सर ये मेरा टिफ़िन गिरा दिया। तो इस तरीके से आपको इरिटेट हो सकते हैं, तो आप इरिटेट मत होइएगा वहाँ पर। और उनको पीटने वीटने का भी मतलब पूछ सकते हैं कि जैसे कि अगर बच्चा ये शैतानी करता है तो क्या आप उसे मारेंगे, तो नहीं, किसी भी तरीके की कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो आप बताइएगा कि नहीं मैं मारूंगा नहीं, ये बच्चे को प्यार से समझाऊंगा या फिर उनको इस तरीके से मैनेज करूंगा। जैसे मैं क्लास में घुसूंगा
तो क्लास में एंटर होते ही मैं बच्चों से क्लैपिंग करवाऊंगा। जब आप क्लैप करवाओगे ना बच्चों से तो बच्चे खुद शांत हो जाएंगे। या अप डाउन करवाएंगे, हम बच्चों से क्लास में घुसेंगे फिर अप डाउन खेलेंगे 2 मिनट तक, तो बच्चे सब जो हैं अलर्ट हो जाएंगे। फिर जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके चाइल्ड साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी पर, जो आपने CDP पढ़ रखी है उससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा ऐसा है तो ये थॉर्नडाइक के आप कुछ नियम बताइए, या फिर थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, स्किनर के प्रयोग से हम अपने टीचिंग में क्या सुधार कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा KVS PRT का इंटरव्यू है। किस तरीके का इंटरव्यू होगा और किन पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो पार्ट 1 आपका जो आपकी बेसिक जीवन शैली है, आपका बायोडाटा है, आपका इंट्रोडक्शन है, उससे बेस्ड होगा। पार्ट 2 आपका टीचिंग डेमो होगा। पार्ट 3 में वो NCERT के क्वेश्चन पूछेंगे, पार्ट का सारांश, पार्ट के लेखक किस पार्ट में क्या है, कौन सी बुक्स आपने पढ़ी भी हैं, आपने NCERT कैसे आप पढ़ाएंगे। और पार्ट 4 हमारा जो होगा वो एक शिक्षक जो है उसकी जागरूकता कितनी है, जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसने पढ़ी है, क्लासरूम मैनेजमेंट उसे करना आता है, और CDP के बारे में उसकी कितनी नॉलेज है, ये सब चेक होगा आपका। तो ये सारा जो है मैंने शॉर्ट में करके बता दिया ताकि आपको जो है आप अपने रास्ते से, अपने पथ से भटके नहीं, और जो इन सारी चीज़ों को अपना तैयार रखें। ठीक है, इनमें कई सारी वीडियोस मैंने पहले भी ला चुका हूँ, जैसे मैंने बायोडाटा में क्या भरना है ये मैं लेके आया हूँ। ठीक है, और ये ज़रूर देख लीजिएगा मेरी वीडियो 33 क्वेश्चंस वाली। और पार्ट का सारांश NCERT बुक मैंने करा दिया है। एब्रीविएशन की वीडियो आज ही मेरी आई है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं फटाफट KVS TGT के इंटरव्यू में। देखिए काफ़ी कुछ सेम होने वाला है क्योंकि इंटरव्यू लगभग सेम होगा सभी का। क्या चेंजेस होगी, देखिए पार्ट 1 बिल्कुल सेम होगा, आपका बायोडाटा, हॉबीज़, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो आपके रहेंगे एक TGT के, और सम जनरल क्वेश्चन। ये 33 वीडियोस मैंने 33 क्वेश्चन की बनाई है, तो ये TGT के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी PRT के लिए है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या पार्ट 3 से देखिए कुछ अलग होने वाला है। पार्ट 3 से कुछ अलग होने वाला है। पार्ट 3 से क्या अलग होगा, पार्ट 3 में आपको ये देखना है कि NCERT आपको केवल 6 to 10 पढ़नी है, केवल 6 से लेकर कक्षा 10 तक की पढ़नी है, क्लास 6 to 10, और केवल आपको अपने सब्जेक्ट की पढ़नी है। जैसे आप TGT हिंदी हैं, TGT मैथ्स हैं, तो केवल आपको अपने सब्जेक्ट की पढ़नी है। अब इसमें क्या पूछ सकते हैं, इसमें आपसे पूछ सकते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए आप TGT हिस्ट्री हैं, TGT SST बनने जा रहे हैं, ठीक है, हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, तो पार्ट का सारांश आपसे पूछ सकते हैं कि कुछ विशेष पार्ट है उनके लेखक पूछ सकते हैं कि जैसे ये चैप्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, क्या है इसके बारे में है। और आपके विषय से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आपको आपकी नॉलेज ज़रूर चेक की जाएगी कि आपको आपके सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, तो इससे क्वेश्चन ज़रूर होंगे, देख लीजिएगा। बाकी का ये चीज़ सेम रहने वाली है कि NEP सबसे ही पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सालों बाद आई है। एब्रीविएशन NEP के इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, क्लास 6 का बच्चा ना तो बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है, तो 6 to 10 के बच्चों को कैसे मैनेज करोगे आप। यहाँ बहुत सारे फैक्टर जो हैं बदल जाते हैं प्राइमरी से। ठीक है, क्लास 6 to 10 का बच्चा अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से व्यवहार करता है, तो उसमें आप क्लासरूम मैनेजमेंट के कैसे क्वेश्चन करोगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी है आपको, कोई शारीरिक या मानसिक दंड बच्चे को नहीं देना है कि वो किसी भी क्लास में हो। चाइल्ड साइकोलॉजी फिलॉसफी से क्वेश्चन होंगे, और इन सबसे पहले होगा आपका पार्ट 2 में टीचिंग डेमो। तो जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर आप क्वालिफाई करोगे, अच्छा प्रदर्शन करोगे, तभी आप पार्ट 3 और पार्ट 4 तक पहुंच पाओगे, क्योंकि इंटरव्यू सबका इतना लंबा नहीं होगा। इंटरव्यू केवल उन्हीं बच्चों का लंबा होगा जिनसे मतलब वो प्रभावित होंगे, जिनसे वो बात करना चाहेंगे। ठीक है, वरना वो ये कह देंगे ठीक है ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अब आप जा सकते हैं। तो ये था पार्ट TGT के इंटरव्यू के लिए कि आपको क्या करना है। सारा कुछ प्राइमरी जैसा ही है, बस आपको यहाँ पर पार्ट 3 में ध्यान रखना है कि आपको केवल NCERT 6 to 10 पढ़नी है, और अपने सब्जेक्ट की पढ़नी है, और अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है। क्लासरूम मैनेजमेंट थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बात कर लेते हैं फटाफट KV PGT इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में आपको 9 to 12 पढ़ना है। अब आप ये मत कहिएगा कि सर मैं तो 11 और 12 पढ़ाने वाला हूँ केवल, तो 9 से क्यों पढ़ना है। देखिए ऐसा है कि हो सकता है आपको 9th में या 10th में भी कोई क्लास दे दी जाती है पढ़ाने के लिए PGT को, और वो आपकी नॉलेज चेक करेंगे। 9 to 12 तक आप पढ़ लीजिएगा, पढ़नी केवल आपको अपनी सब्जेक्ट की है।
और विषय से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे केवल पार्ट 3 में। बाकी पार्ट 1 में जो आपका बायोडाटा, हॉबीज़ है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे सबके लिए थे वो सेम रहेंगे। जनरल क्वेश्चन जो होते हैं 33 वीडियोस मैंने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो ये मैंने बना रखी है, इनको जरूर देख लीजिएगा। ये सबके लिए सेम है, पार्ट 1 आपके लिए सबके लिए सेम रहेगा, चाहे आप TGT हो, PGT हो, PRT हो। पार्ट 2 में आपसे ज़रूर टीचिंग डेमो हो जाएगा, जो आपके अपने सब्जेक्ट पर बेस्ड होगा, आपसे सब्जेक्ट पर पढ़ा कर देख लेंगे, ठीक है। और पार्ट 3 में आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद पार्ट 4 होगा। पार्ट 4 में NEP, जैसा कि सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, NEP से ज़रूर आएगा। एब्रीविएशन ज़रूर पूछ लेंगे NEP की, जैसे आप NCTE से क्या समझते हैं। अगर आपने एब्रीविएशन पढ़ी तो डाइट की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी, 9 to 12 ये 10th 11 12th के बच्चों के लिए, कि कैसे यहाँ पर मैनेज करेंगे। यहाँ पर एक जेंडर फैक्टर भी बहुत आ जाता है, ठीक है। तो कई तरीके की समस्याएं क्लास 11th और 12th में केवल होने लगती हैं, उनको ज़रूर देखना है। CDP चाइल्ड साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे रहेंगे कि बच्चा ऐसा होता है, या फिर बच्चा इन संगत में पड़ गया है, या थोड़ा अपने पथ से हट गया है, ट्रैक से हट गया है, तो उसको कैसे आप वापस लेके आओगे, कैसे करोगे कि आप अपना 12th का जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो अच्छा रहे। क्या बच्चे को मारोगे, या पेरेंट्स से कैसे बात करोगे, पेरेंट्स को कैसे डील करोगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पार्ट 4 में रहेंगे। तो ये था KVS PGT इंटरव्यू का, मैंने पूरा प्रोफार्मा आपको बता दिया है, TGT और PRT का, ठीक है। तो ये वीडियोस को ज़रूर आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इनमें कई सारी वीडियोस मैंने पहले बना रखी हैं, जैसे ये क्वेश्चन की मैंने वीडियोस बना रखी है, बायोडाटा की वीडियो बना रखी है, एब्रीविएशन की वीडियो आज ही बनाई है, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा। KVS इंटरव्यू प्लेलिस्ट करके एक है, तो उसको ज़रूर प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।